अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्बास रज़ा और आप अपना चैनल मैथमेटिक्स बाय अब्बास रज़ा देख रहे हैं। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में 2D के हवाले से कुछ चीज़ें पढ़ी थी और उसमें अब हम हीरोन्स फार्मूला पढ़ना रह गया था। तो आज हम हीरोन्स फार्मूला को पढ़ेंगे और आपको बताएँगे कि हीरोन्स फार्मूला को किस तरह से इस्तेमाल करना है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है। ठीक है? तो देखो बेटा यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा है कि मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल व्हेन द लेंथ्स ऑफ ऑल थ्री ऑफ इट्स साइड्स आर नोन। कह रहा है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, कह रहा है अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसकी हमें ये साइड भी पता है, फॉर एग्जाम्पल ये है 2 सेंटीमीटर, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। कह रहा है हमें एक ट्रायंगल है, उसकी 3 साइड्स पता है, बट हमें उसकी जो हाइट है वो क्या है, मेरे पास अननोन है। 3 साइड्स आर नोन बट हाइट इज अननोन, ठीक है। तो इसीलिए हमने अगर चलो मानो 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 कि मैंने आपको एक ट्राइंगल दे दिया। मैंने कहा बेटा ट्राइंगल है जिसकी एक साइड है 2 सेंटीमीटर, दूसरी है 3 और चौथी है 4 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट आपको नहीं पता। चलो अब इसका एरिया मालूम करके बताओ। तुम अपना याद करोगे यार, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला था 1/2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब याद आएगा यार, अगर मेरे पास हाइट ही नहीं गिवन, ठीक है, अगर मुझे हाइट ही नहीं पता तो मैं इस फॉर्मूले को कैसे, एरिया कैसे निकालूंगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी मदद कौन की, किसने की, हीरोन्स ने। हीरोन्स फार्मूला आया कहां से, एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे हीरो अलेक्जेंडरी, जो इजिप्ट के थे, ठीक है। तो उन्होंने इस फॉर्मूले को निकाला और ये फॉर्मूला हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास ट्रायंगल की 3 साइड्स अवेलेबल हो बट हमारे पास उसकी हाइट पता नहीं हो। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, हीरोस फॉर्मूला को पढ़ेंगे और बारी बारी 2 से 3 सवाल उसके करके देखेंगे, ताकि हमें सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना नहीं और उसको इस्तेमाल करना भी आए, ठीक है। तो चलो देखो बेटे, मेरे पास यहाँ पर जो हीरोस फॉर्मूला है वो क्या कहता है, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमारे पास जो एस है, एस निकालेंगे हम सबसे पहले। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। व्हाट इज ए बी सी? ए बी सी क्या है, समझो बेटा, ये ट्राइंगल है मेरे पास, इसकी एक साइड है 13, 15, 14, ठीक है, 13, 15, 14। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम बोलो मुझे ये वाली साइड का नाम ए रखना है, ठीक है, आपके कहने पे रखते हैं। अब दूसरा बच्चा बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे इसका नाम ए नहीं रखना, मुझे इसका नाम ए रखना, ठीक है, आपकी आपकी मर्जी के मुताबिक इसका नाम ए रख देंगे। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में ए बी और सी तीनों साइड्स पॉजिटिव है, प्लस का साइन है, तो अगर प्लस के साइन में चीजें आगे पीछे भी हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए अपने यहाँ पर हम किसी भी साइड का नाम ए या बी या सी रख सकते हैं। तो एक बच्चे ने कह दिया इसको बी, मैंने कह दिया इसको बी और इसको कह दिया सी, ठीक है, ए बी सी। अब हमें इसकी 3 साइड्स पता हो गई, एक का नाम है ए बी और सी। अब देखो, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ये मेरे पास, हम यहाँ से क्या मालूम करेंगे, एस मालूम करेंगे। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है, ये रहा वो सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप, ठीक है, सेकंड स्टेप में हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, बट यहाँ पे ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो ये फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा। देखो बेटा, इस फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पर मेरे पास लिखा है एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट एस अंडर एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या है, एक दफा तो ये एस आएगा और सारी चीजें मल्टीप्लीकेटिव फॉर्म में होंगी, ठीक है। चलो, ये एस इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो एक दफा एस ए से माइनस होगा, एक दफा एस बी से माइनस होगा, एक दफा एस सी से माइनस होगा, और उन सब के बाहर एक एस लगा है रूट के अंदर ही, जो तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो चलो अब यहाँ पर हम अपना एक पहला सवाल करते हैं और इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो देखो मेरे पास यहाँ पे है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। कह रहा है एक ट्राइंगल है, उसका क्या मालूम करना है, एरिया मालूम करना है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 13, 14, 15। कह रहा है एक ट्राइंगल है, उसका हमें क्या मालूम करना है, एरिया मालूम करना है, ठीक है। अब जिसकी 3 साइड्स कितनी है, 13, 14 और 15। तो चलो हम अपने यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या सीखा था, स्टेप 1 क्या होता है बेटा, स्टेप 1 होता है हम क्या मालूम करते हैं, सबसे पहले एस मालूम करते हैं। तो एस मालूम करने के लिए हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। एस इज इक्वल टू, ए मेरे पास क्या था, 14 था, तो ए की प्लेस पे क्या आ गया, 14 आ गया, पॉजिटिव का साइन ऐसे ही नीचे। बी क्या है मेरे पास,
15 है तो बी की जगह पे 15 आ गया, पॉजिटिव का साइन। ऐसे ही नीचे सी मेरे पास क्या है 13 है तो सी की जगह पे 13 आ गया, और ये डिवाइड की लाइन ये वाली, और नीचे क्या है 2 है। चलो भाई, तो मुझे बताओ 15 प्लस 14, 15 में 10 ऐड करेंगे तो 25, 25 में 4 डालेंगे तो 29 हो जाएगा। ठीक है, अब 29 में 13 ऐड करेंगे, 29 में 10 ऐड किया तो 39, अब 39 में 3 ऐड करो तो 30, 31, 32, क्या बन गया मेरे पास 32 बन गया। सो S इज इक्वल टू 32, जब इन तीन को मैंने प्लस किया तो क्या आया 32, और नीचे क्या है मेरे पास 2 है। सो 2 1 जा 2, और 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 से छोटा 2 आता है, तो 2 1 जा 2 कैरी गई ये कवन इधर, ये हो गया 12, 2 6 जा 12, ये हो गया 16, तो S मेरे पास क्या निकल गया 16 निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सेकंड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं एरिया का ये वाला फार्मूला लगाते हैं, तो हम यहाँ पर अब एरिया का फार्मूला लगाएंगे। तो एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। चलो जी, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस मेरे पास क्या है बेटा 16 है, एस की जगह पे क्या आ गया 16 आ गया, ब्रैकेट एस की जगह पे क्या आ गया 16 आ गया, माइनस का साइन, माइनस का साइन, ए मेरे पास कितना है, ए है हमारे पास 14, तो ए की जगह पर आ गया 14। चलो जी, अब ब्रैकेट एस मेरे पास क्या है बेटा 16, माइनस का साइन, बी मेरे पास कितना है 15, तो यहां पर आ गया 15। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट ब्रैकेट एस मेरे पास कितना है 16, माइनस सी मेरे पास कितना था 13, यहां पर आ गया 13। चलो, ये 16 जो ब्रैकेट के पीछे है इसको ऐसे ही रखते हैं। 16 माइनस 14 कितना होता है 15, 16 2 बचा मेरे पास, ब्रैकेट 16 माइनस 15 1 बचा, 16 माइनस 13 3 बचा। ठीक है, ये तीन ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। सो एरिया, ये 16 ऐसे ही रहेगा, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहां पे आ गया 6। ठीक है बेटा, एरिया इक्वल्स टू, ये 6 इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आप कैलकुलेटर नहीं उठा लेना, आसान तरीके बनाओ, छोटी छोटी ट्रिक्स बनाओ जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन इजी लगने लगे। तो देखो करना क्या है, मैथमेटिक्स स्टार्ट किस साइड से होती है राइट साइड से होती है, ऐसा ही है ना। तो हम देखो ये ब्रैकेट को सिंगल डिजिट को पहले टू डिजिट से मल्टीप्लाई करवाओ तो आसान रहेगा। सिंगल डिजिट कौन सा है 6 है मेरे पास, ठीक है, और टू डिजिट्स कौन से हैं, ये है 16 है मेरे पास। ठीक है, तो मैथमेटिक्स राइट साइड से स्टार्ट होती है, तो पहले 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले ये जो 6 है इस 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 6 जा 36 का 6 आया, 6 6 जा 36, 36 का 6 आया, कैरी गई 3 छोटी सी ऊपर। अब यही 6 6 1 जा 6, 6 प्लस कैरी 3 7 8 9, कितना आ गया 9 आ गया। अब इस कैरी को मिटा देंगे, 96 निकला। अब अगर मुझे अंडर रूट 96 निकालना है तो ये किस तरह से करेंगे, क्या इसके लिए मुझे कैलकुलेटर लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना आपको कैलकुलेटर इसके लिए। तो मैं आप चाहो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आपको रूट 96 निकालना दिखा देंगे। हो गया, तो चलो फिर अब हम देखते हैं, यहां पे इसको मिटा के रूट 96 है, जो भी चीज रूट के अंदर है क्या करो सबसे पहले उसका एलसीएम ले लो। 96 किसके टेबल में आएगा किसके टेबल में आएगा, इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास यहां से लेके उस दीवार तक के नंबर है तो सिर्फ लास्ट वाला देख लो, लास्ट में कौन सा है 6 है, 6 सा इवन नंबर, इट्स मीन ये 2 की टेबल से हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कैरी का इवन 16, 2 8 जा 16। लास्ट वाला क्या है इवन है, 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। लास्ट वाला इवन है, 2 के टेबल से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। लास्ट वाला इवन है, 2 के टेबल से हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा
3। ये जो सारे निकले हैं, ये जो सारी चीजें आई हैं 2 2 2 2 2 और ये 3, ये कहलाते हैं 96 के फैक्टर्स। मतलब के 96 को 96 एक बादशाह है, हमने उसके क्या किए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उन छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर्स बोलेंगे। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, अब 96 की जगह पे ये रख सकते हैं, तो चलो रख लो भाई। एरिया इक्वल्स टू क्या है, 2 1 2 3 4 5 5 2 है मेरे पास, 2 2 2 2 2 और ये लास्ट में क्या है, 3 है। चेक कर लेंगे एक दफा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 1। ठीक है भाई, चलो सही है। अच्छा बेटा, ये रूट कौन सा, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, फिफ्थ रूट है, सिक्स्थ रूट है, कौन सा है? आप बोलेंगे सर जी ये स्क्वायर रूट है, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर मतलब 2, ठीक है ना, ऐसा ही है ना, स्क्वायर मीन्स 2। अब स्क्वायर रूट में पेयर कितने का बनता है? आप बोलेंगे सर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में पेयर बनेगा 2 का, स्क्वायर रूट में पेयर बनेगा 2 का। देखो ये दो 2 एक जैसे हैं, इन दो का पेयर बना, इन दो का पेयर बना। क्या ये 2 और 3 का पेयर बन सकता है? आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक 2 है और एक 3 है। हमेशा पेयर सेम चीजों का बनता है, जो एक जैसे होती हैं। अब जो चीजें एक जैसी नहीं है, उनका पेयर नहीं बनेगा। तो चलो, हर पेयर में से, हर जोड़े में से, हर पेयर में से या हर जोड़े में से कितनी चीजें रूट के बाहर आएंगी? हर पेयर में से रूट के बाहर सिर्फ एक चीज आएगी। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू, इस पेयर में से एक 2 बाहर आएगा, इस पेयर में से एक 2 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, अंदर क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बच गया। ठीक है, बाहर क्या हो रहा है, 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा 6, तो ये मेरे पास क्या निकला, 4/6 एरिया निकल गया। समझ में आया? बहुत आसान था बेटा, बहुत ही आसान तरीके से हमने करवाया था। और वो बच्चे जो इतने लंबे तरीके से नहीं करना चाहते, वो सिंपल क्या करें, इस स्टेप से, ठीक है, इस वाले स्टेप से पूरी चीज को कैलकुलेटर में पुट करें, आपके पास डायरेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा। बट ये कुछ बेसिक मैथमेटिक्स है जो हद तक हमारे क्लास 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स को नहीं पता कि रूट निकलता कहां से है, तो इसीलिए मैंने ये वाला स्टेप करवाया। तो अब अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। देखो बेटा, हमारे पास इसमें क्या बोला है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल where the two equal sides are 5 centimeter each and the base is 6 centimeter। जैसा कि हमें पता है, अगर एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस, जिसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल, कैसे ट्रायंगल को बोलते हैं, आइसोसेलेस ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं जिसकी दो साइड्स बराबर होंगी, है ना, ये तो सबको पता है। और अगर नहीं पता तो आज से इसको अपने जहन में रखना है। ठीक है, आइसोसेलेस ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। तो बेटा कह रहा है कि यहाँ पर के ये रहा 5 सेंटीमीटर ईच, के मतलब हर ये जो दो साइड्स हैं ये कितने सेंटीमीटर की होंगी, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। और बची कौन सी, एंड द बेस, बेस क्या होती है हमारे पास, ये होता है बेस कितना है, 6 सेंटीमीटर्स। चलो जी बेटा, इसको अगर मालूम करना है, इसका एरिया निकालना है, बट इसकी हमें हाइट गिवन नहीं है, बट इसकी हाइट हमें गिवन नहीं है। अगर ये बोलता एंड द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो हम कभी भी हेरोस फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते। बट यहाँ पे ऐसी कोई भी बात बोली गई नहीं है, तो हमें पता है यहाँ पे इसका एरिया विद द हेल्प ऑफ हेरोस फॉर्मूला ही निकलेगा। तो हेरोस फॉर्मूला में फर्स्ट स्टेप हम क्या करते थे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एस मालूम करते थे। ठीक है, एस मालूम करते थे, और एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, वेयर ए इज इक्वल टू, हमने इस साइड को ए कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं और इसको सी कह लेते हैं। जहां पे ए हमारे पास कितना है 5 है, और बी हमारे पास कितना है 5 है, और प्लस सी हमारे पास कितना है 6 है अपॉन 2। एस इक्वल टू 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 6 16 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। एस इक्वल टू हमारे पास एस का निकला 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, एस भी निकल गया हमारे पास। तो चलो भाई, अब हम क्या करते हैं, एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या था, एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी
S माइनस सी, एरिया इक्वल्स टू व्हाट इज एस, एस है हमारे पास 8, एस की जगह पर आ गया 8, यहां पर भी आ गया 8, माइनस ए हमारे पास कितना है 5 है, ब्रैकेट एस क्या है बेटा 8 है, माइनस का साइन, बी मेरे पास क्या है 5 है, यहां पर भी 5 आ गया, ब्रैकेट एस मेरे पास कितना है 8 है, और माइनस सी मेरे पास कितना है 6 है, यहाँ पे आ गया 6। तो चलो भाई, एरिया इज इक्वल्स टू, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। कभी भी बेटा ऐसी सिचुएशंस आए जो बच्चे चाहे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना, वो इस पूरे सेट इस पूरी चीज को कैलकुलेटर में डालने, अपना आंसर निकाल लें। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं नहीं हमें कैलकुलेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, तो वो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखे। देखो ये 8 ऐसे ही रहेगा, 8 माइनस 5 कितना हुआ 6, 7, 8, 3 बचा मेरे पास, ठीक है। 8 माइनस 5 3 बचा, 8 माइनस 6 2 बचा, ठीक है। अब ब्रैकेट से ब्रैकेट क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, एरिया इक्वल्स टू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये 8 अपनी जगह पे रहा और यहाँ पे क्या आ गया 18, ठीक है। अब मैथमेटिक्स बेटा कौन सी साइड से स्टार्ट होती है, राइट साइड से होती है। और मैंने बताया था अगर हमारे पास कभी 2 डिजिट और साइड में सिंगल डिजिट हो और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो सिंगल वाले को डबल डिजिट से क्या करवाओ मल्टीप्लाई करवाओ, तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर 8 8 जा 64 का 4 आया, कैरी गई 6 ऊपर, 8 1 जा 8, 8 प्लस 6 कितने हो गए 9 10, ठीक है। पीछे बचे 4, 14 हो गए हमारे पास, तो यहाँ पे आ गया 1 और ये 4, 144 आ गया, ठीक है। अब इस साइड को रब करते हैं, फिर आगे करते हैं। तो हमने कैसे सीखा था रूट निकालने का तरीका, कि जो अंदर जो भी चीज लिखी है उसका क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे। लास्ट वाला नंबर क्या है इवन है, इट्स मीन के 2 से हो जाएगा, तो 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, लास्ट इवन है हो जाएगा 2 से, 2 3 जा 6 कैरी का इवन 12, 2 6 जा 12, लास्ट इवन है 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2 कैरी का इवन, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड इन द लास्ट 3 1 जा 3। अब मेरे पास यहाँ पर 144 के फैक्टर्स निकल चुके हैं। अब मैं 144 की जगह पे इसके छोटे 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 टुकड़े मतलब के फैक्टर्स रखूंगा और पेयर बना के बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट, कितने 2 है 1 2 3 4, 4 2 है मेरे पास, 1 2 3 और ये 4 और 3 कितने हैं 2 3 है मेरे पास। हमने सीखा था इसको करते कैसे, कि हम सबसे पहले सवाल करेंगे कि ये रूट कौन सा है, स्क्वायर है, क्यूब है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवेंथ है, कौन सा है, जवाब है स्क्वायर रूट है, ठीक है। और अगर स्क्वायर रूट होता है तो पेयर कितने का बनता है 2 का बनता है, अगर क्यूब रूट होगा तो पेयर कितने का बनेगा 3 का बनेगा, फोर्थ होगा तो 4 का बनेगा, फिफ्थ होगा तो 5 का बनेगा। तो स्क्वायर रूट है 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, पेयर हमेशा किस किस के बनते हैं सेम सेम के बनते हैं, ठीक है। चलो और हर पेयर में से बेटा कितने निकलते हैं एक निकलते हैं, इस पेयर में से एक निकला, इस पेयर में से एक निकला, इस पेयर में से मेरे पास एक निकला, ठीक है। अंदर रूट के अंदर मेरे पास क्या बचा, आप बोलोगे सर रूट के अंदर तो कुछ बचा ही नहीं। तो अब जब एक घर के अंदर मतलब रूट के अंदर कुछ बचा ही नहीं तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, तो इसीलिए अब हम रूट को नहीं लिखेंगे। सो ये तीनों का आपस में रिलेशन क्या बना हुआ है मल्टीप्लीकेशन का बना हुआ है। तो हम इन तीन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 4 4 3 12, तो एरिया मेरे पास बेटा क्या निकल गया 12 निकल गया। क्या आप लोगों को बेटा ये हीरोन्स फॉर्मूला समझ में आया, और अगर समझ में आया या कहीं पर भी कोई भी आपको ऐसा लगा हो कि हमें कोई चीज समझ में नहीं आई या कहीं में कोई डाउट है, तो आप हमसे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वरना हमारा नंबर गिवन है व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अब बाकी अब हमारी जो अगली वीडियो होगी 3D या 3 डायमेंशनल के लिए होगी, जिसमें हम जिस तरह से हमने आज 2 डायमेंशनल को 2D को बिल्कुल तफसील से पढ़ा है, इसी तरह हम 3D को भी पढ़ेंगे। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अल्लाह हाफिज।